students, today I'm gonna teaching you mm, human body nervous system. So there are so many organ systems in our body. So like you can see, our body is our body's complex machine that performs daily various activities. All these activities need proper communication and to control them, perform them well. For doing so we need a specialized organ system. This system is known as the nervous system. The nervous system is the most important system of our body. It is a network of our organs that send the signals throughout the body. It does thousands of different things at the same time, making itself most complex system in your body. Without the nervous system, we cannot do even simple activities like eating, playing, writing, thinking, etc. It sends the signals and messages to communicate with the control to the different part of the body. Hence, it specializes for the control to coordination of all the body parts. Let us learn how this process communication controls the communication in our body occurs in our body, the organ system and the organs involved in this process in the day. तो ये क्या कह रहे हैं, हमारी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स मशीन है जिसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. सो ये बहुत सारे एक्टिविटीज़ नीड कर ये जितनी भी एक्टिविटी करते हैं प्रॉपर कम्युनिकेशन करते हैं एंड टू कंट्रोल फॉर परफॉर्म देम ऑल. मतलब जितनी भी एक्टिविटीज करता है ना हमारी बॉडी, इसको हमेशा कम्युनिकेशन एक अच्छी कम्युनिकेशन की ज़रूरत चाहिए ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके टू कंट्रोल. तो ये चीज़ करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल ऑर्गन सिस्टम है, उसे कहते हैं नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे सिस्टम ऑफ द बॉडी. ये नेटवर्क, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स. ये नेटवर्क होता है ऑर्गन्स का and nerves that send the signals throughout the body. और ये signals जो send करते हैं throughout the body. It is a network of different organs and nerves that send the signals throughout the body. It does thousands of different things at same time, making it the most complex system in your body. तो ये जो है सबसे most complex system इसीलिए भी है क्योंकि ये बहुत सारी एक्टिविटीज करता है. अब हम नर्वस सिस्टम के बिना प्लेइंग, ईटिंग, राइटिंग, थिंकिंग, छोटे छोटे काम तक नहीं कर सकते. ये सेंड सिग्नल करता है मैसेजेस to communicate and control the different. ये communicate और control in the body. Hence it is specialized to coordinate the body. ये specialized होता है तो control and coordination जो होता है इसका, इसीलिए. Now let us learn. अब हम देखते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन अकर्स इन आवर बॉडी. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन नर्वस सिस्टम. देयर आर टू मेन पार्ट्स इन द ह्यूमन नर्वस सिस्टम. जो हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसमें टू मेन पार्ट होते हैं. कितने? टू मेन पार्ट्स होते हैं. सेंट्रल एंड द बोथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इनके पास अपने दोनों एक जैसे फंक्शन है, अपने पास अपने अपने फंक्शन है, बट वो एक साथ काम करते हैं थ्रू आउट द बॉडी. द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हम सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द मेन कंट्रोल ऑफ योर सेंटर बॉडी. इट इज मेड अप ऑफ योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है मेन कंट्रोल ऑफ द योर सेंट्रल बॉडी.
और ये सिर्फ दिमाग माने कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी से बना होता है. The human brain is the most complex, powerful organ. It is a large mass of nerves. It is grayish pink in our weight. It's approximately 1200 to 300 grams. Sorry, हाँ 1200 to 300 1200 to 1300 grams. जो ब्रेन है ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ से. सॉरी, 1200 इनको अंडरलाइन कर लेना. इट इज लोकेटेड इनसाइड द हेड एंड प्रोटेक्टेड बाय सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड. अब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड अगर आप मानते भी हो कि आपका ब्रेन जो है सबसे डेलिकेट ऑर्गन है, ये आपका ब्रेन है, और स्कल क्या है, सबसे हार्ड है. अब ये स्कल है किसी ह्यूमन का, तो अगर ब्रेन गलती से भी इधर उधर टकराया तो डैमेज हो जाएगा. इसका डैमेज को रोकने के लिए यहाँ पर एक फ्लूइड होता है. क्या होता है? एक फ्लूइड. जैसे आप फ्लूइड चलाते हो ना, वैसे एक तकिए के जितना सॉफ्ट फ्लूइड होता है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है कि वो अगर इधर उधर गिरे तो उसे कोई डैमेज ना हो. और ये ग्रेश पिंक कलर का होता है. ये है मेन कंट्रोल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम. The brain has major parts like cerebrum, cerebellum and medulla oblongata. इसके साथ बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे इसके पास cerebellum, medulla oblongata, spinal cord. सॉरी, ये सारे इसके पास बहुत सारे पार्ट होते हैं. ये चीज इसका पूरा सेरेब्रम होता है. देखो ये पूरा एक ब्रेन होता है, जैसे ये मेरा पूरा ब्रेन है, इसके बीच में से ऐसे कट लो, ये पूरा मेरा ब्रेन है, इसको सेरेब्रम कहेंगे. सेरेब्रम्स जब इसे काट देते हैं तब ये वाला हिस्सा सेरेब्रम्स होता है. सेरेब्रम मतलब दोनों सेरेब्रम होते हैं. द बोथ ईच हेमिस्फेयर आर नोन एज सेरेब्रम. उसके बाद सेरेब्रम होता है, बेलम होता है, फिर मेडुला ऑब्लोंगटा होता है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड होती है. द सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. वो सबसे बड़ा पार्ट होता है. इसके बाद बहुत सारी रिजेस एंड फोल्ड्स होती है. इसके पास अभी जैसे बताया ना, इसके पास दो होते हैं, हर हाफ होता है. अब इनका मैजिकल नेम बताओ. इनका नाम है राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर. अच्छा हाँ, अब डिड यू नो आता है कि द ब्रेन यूजेस मोर देन एनर्जी any other organ of our body. It uses over to 20% of the energy reserves in the body. It is ये 20% बॉडी 20% एनर्जी से भी मतलब 20% से भी ज्यादा की एनर्जी यूज करता है. हाँ, और जो हेमिस्फेयर्स होते हैं ना सेरेब्रम के, वो सेरेब्रल हेमिस्फेयर होते हैं. फिर उसके बाद आता है आपके पास सेरेब्रम के लिए ये आपका थिंकिंग, जजिंग, रिमेम्बरिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का रहता है. देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस. ये बहुत सारे इमोशंस भी कंट्रोल करता है. द सेरेबेलम, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन बट मच स्मॉलर देन द सेरेब्रम. बहुत बड़ा मतलब सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है पर थोड़ा सा स्मॉल होता है सेरेब्रम से. It is located at the back of the head. Its function is to control and coordinate voluntary muscles movements such as running, walking, dancing. अच्छा, ये voluntary muscles को कौन वो करता है कोऑर्डिनेट, जैसे हम जो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, रनिंग, वॉकिंग, डांसिंग, स्टैंडिंग. इट इज ऑल्सो ये हमारा पोस्चर बैलेंस करता है इक्विलिब्रियम ऑफ आवर बॉडी. विदाउट सेरेब्रम, हम सेरेब्रम के बिना खुद से खड़े नहीं हो सकते, बिना कोई हेल्प के अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर सकते. सेरेब्रम हेल्प अस टू लर्न हाउ टू डू सर्टेन थिंग्स. ये हमको सर्टेन थिंग्स सिखाते हैं. जैसे इफ वी राइड अ बाइक और अ बाईसाइकिल, अगर हम कोई बाइक या बाईसाइकिल यूज कर रहे हैं तो जो सेरेब्रम है वो स्टोर्स इंफॉर्मेशन करता है, वो हमेशा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है. तो जिससे हम कभी भी मतलब हमने सीख ली, जैसे हमने साइकिल चलाना सीखी, तो उसके बाद
आपको कभी भी वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी जैसे आप भूल जाओगे, आपको कभी भी नया नहीं लगेगा। डिड यू नो, डिड यू आ गया है, द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इज नोन एज द ब्रेन। दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर ब्रेन होता है। ये इट पोजेस अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स। ये पोज करता है 100 बिलियन न्यूरॉन्स। और हाँ, जिसको भी कोई डाउट हुआ मेरे से पूछते रहना कमेंट सेक्शन में। मेडुला ऑब्लोंगटा, ये स्मॉल स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इन द लोअर रीजन ऑफ द ब्रेन। ये मेनली क्या कंट्रोल करता है? बॉडीज इनवॉलेंट्री एक्ट फंक्शंस, जैसे जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते खुद से, जैसे हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड डाइजेशन। ये हमारी मर्जी नहीं होती, ये हमारे बॉडी के सिस्टम करते हैं। ये हमारे पोस्चर को भी मेंटेन करता है। और कंट्रोलिंग रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स कुछ एक्शन वगैरह होते हैं। इट continues at the spinal cord. The medulla oblongata is active while even we are asleep. ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाली इसको अंडरलाइन कर लेना। नाउ ओपन पेज नंबर, only 3 pages are left. पेज नंबर 97, स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, उससे पहले हाउ अ ब्रेन वर्क्स, ये वाला नहीं है क्या? 97, चलो कोई नहीं, मेरे से इसमें नहीं निकला होगा, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। हाउ डज आवर ब्रेन वर्क, ब्रेन कैसे वर्क करता है? पहले कलेक्ट द सिग्नल सेंड टू इट, वो कलेक्ट करता है सिग्नल। फिर उसके बाद मेक्स द सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट द सिग्नल्स कंटेन्स, इंफॉर्मेशन का मतलब सोचता है, फिर डिसाइड करता है व्हाट टू डू, एंड सिग्नल फिर फटाफट से दी जाता है टू टेक द नेसेसरी एक्शन। ठीक है। द स्पाइनल कॉर्ड इज अ थिक कॉलम ऑफ आवर नर्व टिश्यू। अच्छा हाँ, स्पाइनल कॉर्ड होती है रीढ़ की हड्डी, इस तरीके से, मैं भी परफेक्ट शेप नहीं बना पा रही, रीढ़ की हड्डी। तो इसके अंदर आपको पता है ये भी एक बोन है, तो ये ना कुछ तो ऑर्गन सिक्योर करती होगी अपने अंदर। तो ये सिक्योर करती है बहुत सारी नर्व्स को, उसे कहते हैं हम वर्टिबल कॉलम। इसीलिए हम स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो अंदर वाली होती है, पर जो बाहर वाला होता है हम वर्टिबल कॉलम कहते हैं। ठीक है। तो वर्टिबल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरीज, वो इंजरीज से बचाता है वर्टिबल कॉलम। द स्पाइनल कॉर्ड्स एक्ट एज द रिले स्टेशन, रिले स्टेशन की तरह करता है। इट कनेक्ट्स द, हाँ ये कनेक्ट करता है ब्रेन टू द बॉडी, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू डू द प्रोसेस एंड सेंस द रिस्पॉन्सेज जनरेटेड बाय ब्रेन, और जो रिस्पॉन्स होते हैं वो सेंड करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द मैसेजेस। देखो यहाँ होगा ना, हाँ देखो अब हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, मानी कि सी होता है वो CNS। अब हम पढ़ेंगे PNS। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो कैरिंग मैसेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रल to the to and from the central nervous system। ठीक है। ये मेड अप ऑफ होता है और ओरिजिनेट होता है फ्रॉम ब्रेन, मतलब क्रेनियल नर्व्स, एंड स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल नर्व्स। जो ब्रेन से होते हैं वो क्रेनियल नर्व्स होते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से होते हैं वो स्पाइनल नर्व्स होते हैं। नर्व्स आर लॉन्ग wires that carry communication signals and impulses the messages throughout the body. Each nerve is made up of several nerve fibers, which is done in the made up of nerve or neurons, nerve cells and neurons। नर्व्स क्या होते हैं? लॉन्ग वायर्स होते हैं दैट कैरी कम्युनिकेशन सिग्नल्स और इम्पल्सेस टू मैसेजेस थ्रू आउट द बॉडी। ईच नर्व इज मेड अप ऑफ, ऐसे करके ऐसे ऐसे है।
अब देखना, द न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सेंस ऑर्गन से लेकर ब्रेन तक वो हेल्प करते हैं। तो देखो ये न्यूरॉन और नर्व सेल है, ऐसे होते हैं न्यूरॉन। द न्यूरॉन्स हेल्प करते हैं फ्रॉम द सेंस ऑर्गन से टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, therefore neurons are called the structural and the functional units of our nervous system. Based on functioning nervous or are of nerves are of three types. हाँ, अब nerves भी three type में divide है, sensory, motor and mixed. Sensory nerves में कुछ नहीं होता, वो मतलब जो होते हैं ना, सिंपली समझ लो, काम तो इनका बहुत बड़ा है पर सिंपली अभी आप समझ लो ये कोई ऑर्गन से लेकर ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, और जितने भी सेंस ऑर्गन है ना, ये वहां तक पहुंचाता है। मोटर नर्व्स क्या है, मैसेजेस अवे करता है टू द मसल्स, मतलब सेंसरी नर्व मसल्स के जो क्वेश्चन है ना, उनका इक्वेशन ले जाती है ब्रेन तक, और मोटर नर्व्स ब्रेन से लेके उनके साथ उन एक्शंस तक। मिक्स नर्व्स कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर नर्व्स, जो मिक्स नर्व है वो कनेक्ट करते हैं सेंसरी एंड मोटर नर्व्स को। स्पाइनल कॉर्ड, फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन organs and also from the different parts of the organs to the brain or spinal cord. बस यही है रिफ्लेक्स एक्शन। अच्छा, तब क्या होता है जब हम एक हॉट ऑब्जेक्ट को छूते, हम अपना फटाक से हाथ हटा लेते हैं ताकि हाथ न जले। तो एक रिफ्लेक्स एक्शन, यहाँ पर रिफ्लेक्स ही लिखा हुआ है सिर्फ, तो यहाँ पर सिर्फ रिफ्लेक्स लिखा हुआ है, वरना वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो हम फटाक से हाथ हटा लेंगे, पर ये कभी आपने सोचा हम ये क्यों करते हैं? हम धीरे धीरे भी तो कर सकते थे। अब जैसे अगर मेरे पास मेरी बोतल में गर्म पानी है, अब मैंने उसको गलती से छुआ, मैं पकड़े ही जाऊंगी उसे, नहीं छोड़ूंगी तो बस सही। वो चीज है, और ये चीजें हमारे ब्रेन नहीं इन्वॉल्व करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमारे ब्रेन में इन्वॉल्व नहीं होता ये सब चीजें, कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, जब हम ऐसे करते हैं तो यहाँ पर आप पिक्चर देख पा रहे हो, रिसेप्टर, रिसेप्टर मतलब जैसे स्टिमुलस वो करने वाला है। फिर उसके बाद सेंसरी नर्व के थ्रू ये स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड सोचता है व्हाट एक्शन शुड बी टेकन ऑन, तो वो एक्शन सोच के यहाँ से इसके थ्रू भिजवा देता है, और इफेक्टर ये मतलब इफेक्ट ये करता है, काम ये करता है। ठीक है, यहाँ से ऐसा चलते हैं। इन रिस्पॉन्स हम अपना हाथ हटा लेंगे। तो बस आपके इस चैप्टर में इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट हुए तो मेरे से पूछ लेना, और यहाँ पर थोड़ी सी चैप्टर की वर्ड्स मीनिंग लिखी हुई है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ ना आए, एक बार मेरे से पूछो, एक बार वीडियो देखो, 2 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, तब भी समझ ना आए तो मेरे से पूछो। मैं कमेंट सेक्शन में मैं ज़रूर जितना मेरे से होगा मैं उतना आंसर देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।